हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैं आपको सलवार की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसमें आप सेमी पटियाला या आप नैरो सलवार की भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़े के हिसाब से ये पेपर लिया है। पेपर को इस तरीके से रख के इस पर कटिंग बताऊँगी, जिससे आप कभी भी किसी भी सलवार की कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पेपर को किस तरीके से 2 मीटर मान के हम इस कपड़े को लेके चलेंगे, क्योंकि हमने पेपर लिया है। और इसको समझने के बाद आपको किसी भी तरीके का कपड़ा कटिंग करना होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं कि मैंने पेपर लिया है। ये इस तरीके से इसको लेने के बाद, और ये सॉफ्ट होता है इसलिए हमने इसलिए लिया है इस तरीके से कि हमें फोल्डिंग करने और उसमें हर चीज़ में आसानी रहेगी और आपको कपड़े की तरह समझ में आएगा। तो फिर इस तरीके से, जैसे ये हमारा 2 मीटर कपड़ा होता है, इस कपड़े को इस तरीके से लेना है। लेने के बाद हमें ये नोटिस करनी है कि हमारा ये कपड़ा जो है 2 मीटर है और हमें क्या क्या पार्ट निकालने होते हैं। तो हमें साइड के कुंदा वाले पार्ट निकालने होते हैं, साइड के पार्ट जिसमें मोहरी बनती है वो, फिर कलियां और फिर बेल्ट। तो 3 पार्ट इसके मेन होते हैं। उसके बाद हमारा जो नीचे मोहरी में पर कपड़ा जो लगता है वो अलग। तो साइड वाले पार्ट को, जैसे कि हम लोग कुंदा कहते हैं साइड का पार्ट, तो उसको निकालने के लिए हमें यहाँ से निकालना है। पेपर को रखेंगे। पेपर को रखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी लंबाई कितनी है, कितने पर हमें तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें, यदि सलवार की लंबाई जिस हिसाब से भी तैयार करनी होती है, उसमें बेल्ट वाला हिस्सा अलग कर देना होता है। तो बेल्ट वाले हिस्से को अलग करने के बाद हमारा जो साइड का पोर्शन बचता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से ले रहे हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से 5 लेके चल रहे हैं। 5 इंच लेंगे। और आपको हमें इसी पर बड़े सलवार भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने 5 पर एक निशान लगा दिया है। 5 पर निशान लगाया है और हमारे 2 पैरों के लिए 2 पार्ट चाहिए, इसलिए इधर और इधर 2 पार्ट होंगे। तो 2 पार्ट के हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके चलेंगे। तो इस तरीके से बस निशान लगाने के लिए हमने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे और जो कि हमारा पार्ट यहाँ पर आएगा, ये 6 पे आएगा, यानी कि 3 और 3 का एक पार्ट हमारा होगा। तो इसे इस तरीके से करते हुए हमें सीधा निकाल लेना है। तो सीधा निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको निशान ले लेना है। तो फिर यहाँ पर भी इसको निशान इस तरीके से लेना है। देखिए यहाँ पर हम इसको बराबर करते हुए एक निशान ले रहे हैं। आप ध्यान से समझिए कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, और ये फिर हमारा पार्ट यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा जो है यहाँ से सीधा ये निकल आएगा। तो ये हमारे साइड वाले जो पार्ट होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है। सॉरी, ये छप गया है क्योंकि पेपर इसलिए छप गया है। तो इसको कट करके हमें यहाँ से निकाल लेना है। कट करके ऐसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कट किया है। ये देखिए, कट कर लिया। कट करने के बाद ये हमारा जो है, और हमें कैसे कपड़े पर लेना होता है इसको दिखाने के लिए ही मेन हमने लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं ऑफलाइन सिखाती हूँ तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। तो फिर इसके बाद देखिए, इस तरीके से ये हमारा पार्ट निकल के आ गया है। तो इसमें अब हमारी कलियां और बाकी चीज़ें निकलेंगी। तो इसको हमें अभी साइड में करना है। इसको अभी हम साइड में करते हैं। साइड में करने के बाद सबसे पहले तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसमें हमारे 2 कुंदे निकल के आएंगे। तो इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ से इसको भी कट कर देना, कर दिया है। और कट करने के बाद इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। इसे अब हम साइड में करते हैं। और साइड में करने के बाद अब हमारा जो बेल्ट वाला हिस्सा बचता है उसे छोड़ते हुए हमारा बाकी जो पोर्शन लंबाई के हिसाब से बच रहा है उसे हमें लेना है। तो हमारा यहाँ पर हमने आसन जो हम लेते हैं, हिप का हाफ माइनस 1 इंच करके जो आसन लेते हैं, उस आसन को हम मेन पैजामों पर, ज़्यादातर से सलवार में 16, 17, 18 लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको समझाने के लिए उस इंच ले रहे हैं। तो फिर हमारा जो आसन है, आसन जो लैंड बेल्ट पे आएगी, तो वो कुछ यहाँ से निकालेंगे, बाकी यहाँ से निकालेंगे। तो अब देखिए, इस पेपर को हमें ऐसे करके रखना है। और इसके बाद जो हमने इस लेंथ को लिया था, तो इसे आप कैसे भी नाप सकते हैं। तो देखिए, पहले ही हमारा नाप आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारा ये नाप हो गया। इसके बाद जो हाफ हमारा जो नीचे का पार्ट बचता है पैजामे में,
तो उसे हमें कैसे लेना है, यानी कि जो हमने 3 लिया है, 3 बेल्ट के लिए 3 लिया है, 3 का हाफ करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 1.5 इंच और प्लस करके, और यदि आपको इसको मोहरी को नीचे तक लेके जानी है तो 1 इंच और बढ़ा लेंगे, और नहीं तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा करके यहाँ लेंगे ताकि हमारा नीचे निकल जाए आधा से 1 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान यहाँ पे हमें लगा लेनी है। तो ये देखिए निशान हो गया, ये निशान हमारा इस तरीके से सीधे जाएगा, तो सीधे ही जाएगा। इसके बाद हमारा जो है, अब हमें कलियां निकालनी है, तो कलियों के लिए ये हिसाब ही हमारा रखना होगा। तो इस करने के बाद अब हमारा जो बच रहा है कि कितना हमने लिया था, 1.5 इंच लिया था, तो और जो आधा इंच लिया था वो नीचे चला जाएगा, उसे छोड़ के हमें 1.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। 1.5 इंच पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर, और उसके बाद जस्ट अपोजिट साइड पे यहाँ पर भी 1.5 इंच का एक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो 1.5 इंच पे हमने यहाँ पर भी एक निशान लगा लिया। तो और इसके बाद इसे हमें इस तरीके से तिरछा मिला देना है। यहाँ पर इस तरीके से इसको भी कट करके हमें निकाल देना है। छोटे पेपर पर कटिंग करने से हमें कपड़े पर कैसे लेना है समझ में आ जाता है, उसके बाद आप उसको समझ के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पार्ट इधर किनारे करते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अब हमारा जो ये हिस्सा है इसको हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसको कट करके निकाल दिया, और जो हमारे ये पार्ट जुड़े हुए हैं इन सभी पार्टों को अलग कर देना। में करने के बाद अब हमें यहाँ पर निकालनी है बेल्ट। तो बेल्ट की चौड़ाई हमारी कितनी होगी, तो हम यहाँ से देखते हैं। तो बेल्ट हमें यहाँ पर रखना है। यदि हिप हमने यहाँ तो 6 इंच के हिसाब से आपको यहाँ पर डबल करके लेना होगा। तो उसके हिसाब से आपको कम से कम बेल्ट यहाँ पर पूरा ही इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, हिप का हाफ लिया था तो उसका डबल करने पर जो आएगा वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से लेना है, इस यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा बेल्ट के लिए। हमारा कपड़ा इतना ही रहता है कि हमारे सारे पार्ट आराम से निकल आए। आप इसे और कम रखना चाहते हैं और फिटिंग में रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पार्ट जो होगा ये वो हिप के लिए निकल आएगा, ये कपड़ा ऊपर का बेल्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को रख के दिखा देती हूँ कि आपको कैसे रखना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा मेन ऊपर का बेल्ट के लिए हिस्सा हो गया, जो कि हमें इस तरीके से जोड़ करके निकालना होता है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया। अब प्लस हमारे यहाँ पर हमारा सारा, हमें इसको देख लीजिए इस तरीके से है, और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से जोड़ने के बाद ही हमें कट करना होता है। तो ये यहाँ पे हमें जो नीचे की चौड़ाई होती है वो हमें पड़ जाती है, और हमें प्लेटें डालनी होती हैं इस तरीके से। सारी जितनी भी प्लेटें हमें जब इस तरीके से प्लेटें पड़ जाएंगी, ठीक है, सारा इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ये पार्ट बचता है, इसे से हमारा ये जो नीचे का जो ये मोहरी, इसमें जो कपड़ा लगेगा, तो ये जो इसे हमें वो निकालना है। तो इसको भी हमें 2 पार्ट में इस तरीके से कर देना है। देखिए बस, फिर ये हमारा यहाँ पर नीचे अंदर फोल्ड होके चला जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। ये तो फिर हमारी ये यहाँ पर कटिंग कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ पर पेपर पे कटिंग देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।